जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, आज हम लोग एक टॉपिक है, बहुत प्यारा सा टॉपिक है, अलजेब्रा, जिसको हम लोग बीजगणित बोलते हैं, ठीक है? उसको आज समझने की कोशिश करेंगे, ठीक? चलिए, अलजेब्रा पढ़ने से पहले एक लाइन आप लोग के लिए कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमान है, रास्ता खुद बनाना है। तो चलिए, हम लोग पढ़ते हैं, क्या है? अलजेब्रा, बीजगणित, ठीक है? इसको समझेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे कि बीजगणित में क्या होता है, कैसे होता है, हर चीज़ को बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है? देखिए, जब बीजगणित पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक कांस्टेंट नंबर होता है और एक वेरिएबल नंबर होता है, ठीक है? जिसको कांस्टेंट को बोला जाता है अचर संख्या। क्या बोला जाता है? अचर संख्या। और वेरिएबल को बोला जाता है चर संख्या। क्या क्या बोला जाता है? चर संख्या। वेरिएबल को चर संख्या और कांस्टेंट को अचर संख्या। तो हम लोग इसको समझेंगे कि अचर संख्या क्या होता है, चर संख्या क्या होता है, ठीक है? चलिए, अचर संख्या जिसको हम लोग कांस्टेंट नंबर बोलते हैं, वैसी संख्या जिसका मान नहीं बदलता है, वैसी संख्या जिसका मान नहीं बदलेगा, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे अचर संख्या। कैसी संख्या? अचर संख्या। जिसका मान बदलेगा ही नहीं, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, क्या हो जाएगा? वह अचर संख्या हो जाएगा। जैसे में क्या बोलते हैं? 1 2 3 4 आदि आगे हो सकता है, ठीक है? उसके बाद आ जाता है चर संख्या, यानी वेरिएबल नंबर, जिस जो हमेशा बदलते रहता है। क्या होगा? हमेशा बदलते रहता है। जैसे वैसी संख्या जिसका मान हमेशा क्या होता है? बदलते रहता है। वैसी संख्या जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, उसे क्या बोलते हैं? चर संख्या, जिसे वेरिएबल नंबर भी बोला जाता है, ठीक? जैसे ए बी सी, जैसे देखिए, अगर ए है, अगर कोई इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे करते हैं, जैसे कि अलजेब्रा में आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है? ये हम आपको एग्जांपल एक देते हैं, जैसे हम आपको लिख देंगे 2x, ठीक है? तो इसमें से वेरिएबल कौन है और कांस्टेंट कौन है, उसको आपको पहचानना है, ठीक है? तो ये होता है कांस्टेंट, जो संख्यांकी मान होता है, संख्यांकी मान, ठीक है? उसको क्या होता है? वह कांस्टेंट होता है, यानी अचर होता है, ठीक है? और ये जो होता है, ये क्या होता है? वेरिएबल होता है। ये क्या होता है? चर होता है। यह हमेशा क्या होगा? बदलते रहेगा। यह हमेशा क्या होगा? बदलते रहेगा। लेकिन दो है, वो फिक्स रहेगा, वो बदलेगा नहीं। चलिए, ये समझ गए हैं? स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे फिर बताते हैं। अचर संख्या और चर संख्या पढ़ लिए हैं। अब हम लोग आ जाते हैं एक पदी व्यंजक, द्विपदी व्यंजक और त्रिपदी व्यंजक और बहुपद। इसको समझने का कोशिश करेंगे हम, ठीक है? और अच्छे से समझेंगे। चलिए, क्या है? एक पदी व्यंजक जिसको मोनोमियल कहा जाता है। क्या बोला जाता है? मोनोमियल कहा जाता है। एक पदी व्यंजक को मोनोमियल कहा जाता है, जिसमें एक पद हो उसे एक पदी व्यंजक कहते हैं। जिसमें क्या होगा? एक पद होगा, उसे क्या बोला जाएगा? एक पदी व्यंजक बोला जाएगा। और द्विपदी व्यंजक क्या होगा? द्विपदी, जिसको बाइनोमियल बोला जाता है, जिसमें दो पद होगा, उसे क्या बोलेंगे? बाइनोमियल, यानी कि द्विपदी बोलेंगे, ठीक? जैसे x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ये सब इसका एग्जाम्पल है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? और त्रिपदी क्या होता है? त्रिपदी ट्राइनोमियल, त्रिपदी को बोला जाता है ट्राइनोमियल। इसमें तीन पद होते हैं। कितने पद होते हैं? तीन पद होते हैं। इसे क्या बोला जाता है? ट्राइनोमियल बोला जाता है, यानी त्रिपदी व्यंजक बोला जाता है, ठीक? अब एक होता है बहुपद। क्या होता है? बहुपद। बहुपद एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी आदि पदों के मिले रूप को क्या बोला जाता है? बहुपद बोला जाता है। मतलब उसमें एक पद भी होगा, द्वि, तीन, और तीन से अधिक पद जब मिलेगा तो क्या बनेगा? बहुपद बनेगा, ठीक है? एक से तो जरूर अधिक होगा, एक से क्या होगा? अधिक होगा, तो क्या हो जाएगा? बहुपद, ठीक? चलिए, अब छोटी छोटी बातों पर थोड़ा ध्यान देंगे। बीजगणित पढ़ रहे हैं तो थोड़ा समझ में आना चाहिए भी। छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अगर ए का गुना बी से करना होगा तो क्या होगा? ए बी होगा। ए का गुना करना होगा बी से, क्या होगा? ए बी हो जाएगा, ठीक है? और उसके बाद क्या करना होगा? माइनस ए रहेगा अगुने, और माइनस बी रहेगा। माइनस ए रहेगा और माइनस बी रहेगा। तो हम लोग जानते हैं कि माइनस का गुना जब माइनस से करते तो क्या होता है? प्लस हो जाता है। तो क्या करेंगे? माइनस माइनस प्लस, और ए और बी को गुना करेंगे तो हमेशा क्या होगा? ए बी हो जाएगा, ठीक है? चलिए, उसके बाद एक होगा माइनस ए और गुने बी रहेगा। अब देखिए, एक माइनस है, एक यहाँ देखिए कुछ नहीं, यानी कि प्लस होगा, कुछ नहीं यानी कि क्या होगा? प्लस होगा। तब एक प्लस, सॉरी, एक प्लस और एक क्या हो जाएगा? माइनस। अगर एक प्लस रहेगा, एक माइनस रहेगा, तो हमेशा माइनस में ही आएगा। एक प्लस एक माइनस, तो हमेशा किसमें? माइनस में। तो क्या लिखेंगे? माइनस ए, ठीक है? अब एक ए गुने माइनस बी, अब बताइए, ये भी माइनस में, क्योंकि ये जो है ए दिया हुआ है, ये किसमें है? प्लस में है, और बी किसमें है? माइनस में। चलिए, तो इसको क्या कर देंगे? माइनस ए बी। ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है? देखिए, अब दिया रहेगा आपको ए का पावर m गुने ए का पावर n। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा अलजेब्रा में, तो उसको कैसे कीजिए? देखिए, जब इसका बेस क्या है? ए है, ये भी ए है, दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो इसको सिंपल लिख देना है ए, ठीक है? सिंपल क्या लिख देना है? ए। और क्या करना है? ये दोनों पावर को जोड़ देना है, यानी कि m प्लस क्या हो जाएगा? n हो जाएगा, ठीक है? m प्लस n हो जाएगा। उसके बाद रहेगा आपको कि a का पावर m भागा a का पावर n। गुना में था तो पावर जुट गया है, अब भाग में रहेगा ना तो पावर घट जाएगा। ध्यान रखिएगा कि a का पावर m माइनस क्या हो जाएगा? n हो जाएगा।
ए का पावर m माइनस n हो जाएगा, ठीक है। गुना में पावर जुट जाएगा, अब भाग में पावर घट जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब देखिए, अब एक और दिया रहेगा, जैसे a का पावर m रहेगा, a का पावर क्या रहेगा m रहेगा, और इसका होल पावर क्या रहेगा n रहेगा। होल पावर क्या हो जाएगा n, यानी कि ये m रहेगा ये n रहेगा, कुछ अलग अलग ही रहेगा, तो क्या करेंगे इसको डायरेक्ट a के पावर m गुने n कर देंगे, हो जाएगा। इतना कर लीजिए। चलिए ठीक। अब देखिए एक और चीज, अगर a का पावर 0 हो जाए, क्या हो जाए, a का पावर कभी आपको 0 आ जाए, a का पावर क्या हो जाए 0 आ जाए, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है 1 होता है, इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है 1 होता है। इस चीज को याद रखिए। चलिए अब इस सब का एक एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ रहेगा 2 का पावर अगर 3 दे देगा और गुने, ठीक, और क्या दे देगा 2 का पावर 4 दे देगा, इसको क्या करेंगे, जब दो दोनों बराबर है तो 2 लिख देंगे, और 3 और 4 को क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे, तो 3 प्लस क्या हो जाएगा 4, यानी कि 2 का पावर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे दे देगा 2 का पावर 5 भागा 2 का पावर 3 दे देगा, 2 का पावर 3 दे देगा, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, 2 है तो 2 लिख देंगे, और कितना हो जाएगा 5 माइनस 3, और घटा दो तो कितना आ जाएगा 5 में से 3 गया 2, ठीक है। 2 का पावर कितना आ गया 2 आ गया। चलिए अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए जैसे आपको a का पावर 2 और इसका होल पावर 3 दिया रहेगा, ठीक है, होल पावर 3 दिया रहेगा, इसको क्या करेंगे, इन दोनों पावर को आपस में गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा a का पावर हम लिख देते हैं 2 गुने 3, यानी कि a का पावर 3 गुना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब a की जगह पर आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी संख्या ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये तो आपको याद रखना होगा कि जब a का पावर 0 होगा तो क्या होगा 1 होता है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल, जैसे हम a का पावर 5 माइनस 5 अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, a का पावर क्या हो जाएगा 0, बराबर हम इसको लिख सकते हैं कितना 1, ठीक है। कोई दिक्कत,